नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कहानी सुनाएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। बहू ने पूछा कि इसको सींचने से क्या मिलता है। उन औरतों ने कहा, इससे अन्न धन होता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। गुजरी की बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह दूध पीपल में और दही पतवारी में सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। वैशाख का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भारा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू। बहू बोली कि कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल कर देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना सारा धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब तो मैं भी वैशाख में पतवारी सींचूंगी। वैशाख का महीना आया। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती कि मुझसे दाम मांग। वह कहती कि सासू जी, बहू भी कभी सास से दाम मांगती है। मगर सासू कहती कि नहीं, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को भी पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है। सास ने आकर देखा और बोली कि पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटन है। इसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सबकी भूखी सींची थी और तू धन की भूखी सींची थी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना।